नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। एनडीए समर्थित राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पटना से दिल्ली के लिए रवाना। एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेता और मंत्री ने दी विदाई। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिली द्रौपदी मुर्मू, अपने पक्ष में मांगा समर्थन। मुर्मू ने पाटलिपुत्र की धरती पर भगवान बिरसा को किया नमन। पटना में द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी और स्थानीय परंपरा से किया गया भव्य स्वागत। इस दौरान काफी उत्साहित दिखी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान, कहा हमारी और बीजेपी की विचारधारा अलग। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने से किया इनकार। 26 साल की हुई लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। स्थापना दिवस के मौके पर वैशाली में कार्यकर्ताओं ने निकाली भैंस पर चढ़कर कलश यात्रा। आरजेडी के 26वें स्थापना दिवस पर जहानाबाद में चलाया गया सदस्यता अभियान। कई लोगों ने ले ली आरजेडी की सदस्यता। खगड़िया के राजेंद्र चौक पर आरजेडी ने चलाया सदस्यता अभियान। कई लोगों को दिलाई गई सदस्यता। 12 जुलाई को देवघर आएंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को करेंगे कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा नीति 2022 का किया लोकार्पण। सोलर सिटी के रूप में पहचान बनाएगा गिरिडीह। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 5000 से ज्यादा पन्नों की ईडी की चार्जशीट। फिलहाल जेल में बंद है पूजा सिंघल। अब वक्फ भवन पर एनडीए में घमासान। सरकार की तरफ से हर जिले में वक्फ भवन के ऐलान पर बीजेपी की मांग, हर जिले में तीर्थ भवन भी बनाए जाए। बीजेपी तेलंगाना के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने साधी चुप्पी। कैबिनेट से इस्तीफे के सवाल को भी टाल गए। कांग्रेस विधायक ने रांची हिंसा मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। हिंसा में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे इरफान अंसारी। पटना सिटी के बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। गुरु के दरबार में ठेका मत था। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में मत्स्य जीवी सहयोग समिति के चुनाव प्रक्रिया शुरू। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशियों का किया भव्य स्वागत। 19 जुलाई को होगा चुनाव। दिल्ली से आ रही गो एयर की फ्लाइट पटना में नहीं कर सकी लैंड। तकनीकी खराबी के कारण कैप्टन ने लैंड करने से किया इनकार। वापस दिल्ली पहुंची फ्लाइट। बिहार ईंट निर्माता संघ ने दिया अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। ईंट निर्माण पर जीएसटी लगाने का किया विरोध। वाल्मीकि नगर में ईंट निर्माता संघ की हुई बैठक। 9 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आंदोलन जारी। राजधानी रांची में सरकारी के खिलाफ की गई नारेबाजी। वेतनमान बढ़ाने की मांग पर अड़ी सेविका। सिमडेगा में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने दिया धरना। प्रशासन पर ध्यान न देने का लगाया आरोप। जीएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने की मांग को लेकर गुमला में अभ्यर्थियों ने निकाली रैली। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई बहाली। आरा जैन कॉलेज के प्रोफेसरों का वीकेयू में अनिश्चितकालीन धरना शुरू। आरोपी प्रिंसिपल के निलंबन के साथ कानूनी कार्रवाई की मांग। सोमवार को जैन कॉलेज में प्रोफेसरों के साथ की गई मारपीट। गिरिडीह में भाकपा माले की कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय का किया घेराव। कई मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट। नदियों के कटाव से बढ़ा टेंशन। उफान पर बागमती और बूढ़ी गंडक। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने बदली अपनी धारा। कई परिवारों को आशियाने पर छाए संकट के बादल। बांस और रेत की बोरियों के सहारे चल रही घरों को बचाने की जद्दोजहद। मधुबनी में कमला नदी के तट पर लोगों ने की आरती। कमला मैया से सलामती की मांगी कामना। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार हो रहा कटाव। बारूण गांव में जमींदारी बांध से महज 80 फीट की दूरी तक कटाव पहुंचा। अररिया में बकरा और परमान नदी का घटने लगा जलस्तर। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। सीतामढ़ी के बेलसंड में बाढ़ के दौरान आपात स्थिति से निपटने को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट। कटाव रोकने की तैयारी की गई तेज। कटिहार में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। गंगा, महानंदा और कोसी नदी से घिरा है इलाका।
बिहार में मानसून पड़ने लगा कमजोर। मानसून के कमजोर पड़ते ही अधिकतम तापमान बढ़कर 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। जहानाबाद के राजा बाजार में स्थित बाजार समिति परिसर में जल जमाव, दुकानदार और ग्राहकों को हो रही कई तरह की परेशानियां। सीतामढ़ी के भंडारी पंचायत के वार्ड संख्या 11 के करीब 500 घरों में घुसा पानी। जल जमाव से ग्रामीण है परेशान। मुंगेर में बारिश के बाद खेती में जुटे किसान, धान और मक्का की खेती में जुट गए किसान। पटना सिटी में लूट का विरोध करने पर ट्रक ड्राइवर और खलासी के साथ मारपीट। हथियारबंद अपराधियों ने चाकू से किया वार। गंभीर हालत में ट्रक ड्राइवर निजी अस्पताल में किया गया भर्ती। रांची के पंडरा में पुलिस ने अवैध शराब के अड्डों पर की छापेमारी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान भागने के दौरान एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। हंसडीहा दुमका स्टेट हाईवे पर कोल्ड ड्रिंक से भरा कंटेनर पलटा। स्थानीय लोगों में लूट की मच गई होड़। हाईवे पर कई घंटे परिचालन रहा ठप। मुंगेर के रतैठा गांव में अपराधियों ने हथियार दिखाकर की लूटपाट। पीड़ित ने दर्ज कराया केस। औरंगाबाद के बारुण में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। 9 ट्रैक्टरों को कर लिया जब्त। बांका के अमरपुर में पुलिस ने अवैध बालू लदा ट्रैक्टर किया जब्त। पुलिस को देख ड्राइवर हो गया फरार। कोडरमा में हथियार के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार। हथियार और विस्फोटक बरामद। शारदा माइंस में गोलीबारी मामले में कबूला गुनाह। खूंटी एसडीएम सैयद रियाज अहमद को पुलिस ने किया हिरासत में लिया। सेक्सुअल हरासमेंट का दर्ज हुआ है मामला। किशनगंज में पुलिस ने किया नशे के अवैध कारोबार का खुलासा। लाखों रुपए के स्मैक और शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में विदेशी शराब की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा मोड़ के पास कार्रवाई में कार भी की गई जब्त। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। दोनों के पास से शराब भी बरामद। गुमला में तस्करी के लिए ले जा रहे 20 मवेशी के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गौ तस्करों में मच गया हड़कंप। गुमला के सीलाफारी में अपराधियों ने रोलर मशीन में लगाया आग। पोस्टर चिपकाकर काम बंद करने की दे दी चेतावनी। सिमडेगा में हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया तांडव। स्थानीय विधायक इस मामले को लेकर सदन में उठाने का दिया भरोसा। गिरिडीह के सरिया में गजराज के आतंक से लोग दहशत में। 5 हाथियों के झुंड ने कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। छपरा के मठिया गांव में किराना दुकान से हजारों के सामान की गई चोरी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गोड्डा के लहरी टोला में दवा दुकानदार के घर लाखों रुपए की चोरी। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोटर के साथ चोर को किया गिरफ्तार। चोरों के आतंक से किसान हैं परेशान। बांका के अमरपुर में घर से 8 लाख के सामानों की चोरी। पत्नी का इलाज कराने गया था घर का मालिक। दानापुर के आईएस कॉलोनी में घर से करीब 20 लाख रुपए के सामान की चोरी। मालिक को बंधक बनाकर घटना को दिया गया अंजाम। अररिया के आश्रम मोहल्ले में बंद घर से 2 लाख रुपए के सामान की चोरी। घर का मालिक गया था बाहर। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एनजीएम से मरीज लापता। शिकायत के बाद सीसीटीवी से जांच में जुटे अस्पताल प्रबंधक। 12 दिनों में टीवी मरीज का चल रहा था इलाज। सिवान के मैरवा अस्पताल में कर्मियों की लापरवाही उजागर। एक्सपायर्ड दवाएं जलाई, वक्त रहते नहीं किया गया वितरण। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मीनापुर की शिप्रा को मिला ट्राईसाइकिल। जल्द लगेंगे कृत्रिम पैर। चतरा में बिजली संकट से लोग परेशान। 14 से 15 घंटे बिजली न रहने से मच गया है हाहाकार। कई खराब ट्रांसफार्मर को अब तक नहीं कराया गया ठीक। बोकारो के चास में बिजली आपूर्ति को लेकर उपभोक्ता परेशान। व्यवसायियों पर अतिरिक्त बोझ। बोकारो में ठनका से बचाव के लिए निकाला गया जागरूकता रथ। डीसी ने दिखाई हरी झंडी। लखीसराय के क्रिमिला पार्क का निर्माण नहीं हुआ शुरू। एजेंसी को 17 लाख का हो चुका है भुगतान। आजादी के अमृत महोत्सव पर लखीसराय में निकाली गई बाइक रैली। रेलवे सुरक्षा बल ने किऊल से लेकर बख्तियारपुर तक निकाली रैली। खगड़िया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव कुमार के तबादले के बाद विदाई समारोह का आयोजन। नगर परिषद के वार्ड पार्षद, कर्मी और स्थानीय लोग हुए शामिल। नवादा में रोटरी क्लब ने जिला प्रशासन को दिया 5 ट्रैफिक बैरिकेड। शहर में जाम को नियंत्रण करने में मिलेगी मदद। खगड़िया के उत्तरी हाजीपुर मध्य विद्यालय में बच्चे गीत संगीत के माध्यम से कर रहे पढ़ाई। बच्चों में भी बनी है दिलचस्पी। किशनगंज जिले के सुखानी थाना में बकरीद को लेकर बैठक। हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश।
नवादा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से फाइलेरिया मुक्ति पर कार्यशाला का आयोजन। डॉक्टरों की टीम ने दी फाइलेरिया से मुक्ति की जानकारी। देवघर में 2 साल बाद श्रावणी मेले का होने जा रहा है आयोजन। श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया होल्डिंग पॉइंट, कांवरियों के लिए शुद्धता का पूरा ख्याल। पटना पहुंची किष्किंधा से जनकपुर के लिए निकली बाल हनुमान की रथ यात्रा। महावीर मंदिर में हुआ भव्य स्वागत। धनबाद के बागमारा थाना परिसर स्थित मंदिर का जीर्णोद्धार, धार्मिक अनुष्ठान के साथ की गई प्राण प्रतिष्ठा। बैतूल में चोपना थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव में उफनती भंडागा नदी के बीच 7 घंटे फंसा रहा युवक, एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। मुंबई के सायन इलाके में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमा। पणजी के कई इलाकों में हो रही तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमा। मथुरा में आम के बंगले में बिराजे शहर के भूतेश्वर महादेव, 300 किलो आम से लगाया गया भोग।